हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और जिसका सीधा सा प्रभाव आपकी शिक्षक भर्ती, चाहे आपकी केवीएस की हो, चाहे आपकी बीपीएससी के अंदर जो आपकी चल रही है, उसके ऊपर आपका पड़ने वाला है। और दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपके बीएड वाले कैंडिडेट को लेकर, कुछ आपका नोटिस निकला है और कुछ आपकी जो मीटिंग हुई थी बीपीएससी और आपके शिक्षा विभाग के बीच में, वहां पर आपका कंक्लूजन जो निकला है बीएड के कैंडिडेट को लेकर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इसके बारे में कल भी मैंने अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट करके आपको बताया था, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था, और जिसके संबंध में आपके आज कुछ नोटिस और जो मीटिंग है उसका कंक्लूजन भी देखने को मिला है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जो आपका प्रोसेस चल रहा है, जैसा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है आपके बीपीएससी की शिक्षक भर्ती के अंदर, वहां पर बच्चों के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफैक्ट आपके जब आपका केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए आप लोग जाओगे, तो इंटरव्यू से पहले आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। तो जितने भी प्रकार के आप स्टूडेंट हो, चाहे दोनों ही भर्तियों के हो, तो डॉक्यूमेंट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किसी के नाम के अंदर दिक्कत है, किसी का कुछ डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताता हूं। और एक नई शिक्षक भर्ती भी आपको देखने को मिलने वाली है, जो आपको अक्टूबर के अंदर देखने को मिलेगी, उसके ऊपर बात कर लेता हूं। ये सभी के ऊपर एक एक करके मैं शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं, देखिए आपके केवीएस को लेकर स्टार्ट मैं यहां पर कर लेता हूं। देखिए केवीएस का जो आपका रिजल्ट था वो आपका इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जो आपका ये बीएड का जो मैटर चल रहा था उसकी वजह से आपका रुका हुआ था, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने आज एक अपना नोटिस भी निकाला। और नोटिस के अंदर इन्होंने क्लियर यहां पर लिखा हुआ है कि जो बीएड के जो कैंडिडेट है, ये रहा आपका यहां पर सामने स्क्रीन पर नोटिस आपको दिख रहा है। तो ये नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि जो आपके बीएड के कैंडिडेट है, तो बीएड के कैंडिडेट को हमने भाई रिक्रूटमेंट के अंदर पहले शामिल कर लिया था, बट उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया, तो उस डिसीजन के बाद जो आपके बीएड के जो कैंडिडेट है, तो आपके बीएड कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। ठीक है, यानी बीएड के जो कैंडिडेट है वो प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए यहां पर एलिजिबल यानी योग्य नहीं है। यानी जो केवीएस के अंदर अब आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट अब आपका डीएलएड वालों का यहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक चीज उन्होंने ये भी कही हुई है कि मान लीजिए किसी ने बीएड और डीएलएड किया हुआ है, तो अगर उसको अपने ये चेंज करना हो, तो अपने डीएलएड जिसने किया हो बीएड के साथ में, तो अपना उसको चेंज कर सकता है, जिसकी लास्ट डेट इन्होंने अपनी 17 सितंबर लास्ट डेट रखी हुई है, तो आप लोग उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो नोटिस जो आपका निकला है केवीएस की तरफ से, आज आपका नोटिस निकला है, और कम्युनिटी के अंदर भी मैंने आपको बताया था 10-12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी इस महीने के एंड से शायद पहले आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिल जाएगा, और अगले महीने से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार का पूरा केवीएस के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। अब बात करता हूं आपके बीपीएससी के एग्जाम को लेकर बात करता हूं, जो आपकी बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती चल रही है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती के अंदर जो आपकी बीपीएससी के चेयरमैन और जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उनके बीच में आज मीटिंग थी। ठीक है, और मीटिंग के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो बीएड के जो कैंडिडेट है, ठीक है, कि जो बीएड के कैंडिडेट है, बीएड के कैंडिडेट पर, यानी इनके बीएड के जो आपके कैंडिडेट है, इनके रिजल्ट पर यहां पर लगा दी गई है रोक। ठीक है, और जो अब आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट सिर्फ आपका डीएलएड वाले कैंडिडेट का आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगभग ये चीज इन्होंने क्लियर कर दी कि बीएड कैंडिडेट को हम लोग यहाँ पर इस शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल नहीं कर रहे, जो आपकी प्राइमरी की जो वैकेंसी है उसके अंदर आपके। ठीक है, लेकिन इसको जब यहाँ पर पूछा भी गया कि मतलब परमानेंट रूप से बाहर कर दिया है, सिर्फ तात्कालिक रूप से बाहर करा है, तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट जवाब नहीं आया। उन्होंने बस इतना कहा कि भाई आपके बीएड के कैंडिडेट है, उनके रिजल्ट पर रोक लगा दिया, अब सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट आएगा, बीएड वालों का अभी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, हल्की सी कंफ्यूजन अभी भी बीपीएससी के द्वारा रख दी गई है, बट मैक्सिमम चीज ये हो गई है कि जो बीएड के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना है, पीआरटी की पोस्ट के लिए डीएलएड वालों को ही यहाँ पर माना गया है। ठीक है, जो वो हल्की सी कंफ्यूजन रखते हैं, वो कंफ्यूजन बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं, जो बीपीएससी की तरफ से रखी जाती है, देखते हो उस हल्की सी कंफ्यूजन में क्या रहता है। वरना ये चीज तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है आपकी पीआरटी पोस्ट के लिए, जो आपकी बीपीएससी द्वारा आपकी ये जो प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब उसके अलावा बाकी के देख लेते जो आपके क्वेश्चन आए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आपके बीपीएससी के अंदर चल रहा है, या फिर जो आपका केवीएस के टाइम पर आप लोग देखोगे। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलता है, कुछ काउंसलिंग चलती है, तो आपस में दोस्त यार के बीच में बहुत बातें चलती है, रूमर्स फैलते हैं, या कुछ लोगों द्वारा गलत चीजें बताई जाती है। आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ते हैं जो आपने अपने मेंशन किए होते हैं अपने फॉर्म के अंदर, या जो आपके विभाग ने मांगे होते हैं। अननेसेसरी आपको कुछ भी लेकर जाने नहीं पड़ता। अब मान लीजिए आपके किसी फॉर्म के अंदर है, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई गलती है, कुछ किसी प्रकार की भी मतलब एरर्स आपको देखने को मिल रही है, तो उसको ठीक किया जा सकता है बाद में। ठीक है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर या जब आपका इंटरव्यू, तो वहां पर एक एफिडेविट दे देना और उसके बाद उसको ठीक करा लेना। तो ये कोई ज्यादा बड़ा इतना मैटर होता नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि ठीक करा लेना, लेकिन अगर बाई चांस नहीं भी हो पा रहे तो एफिडेविट लेकर भी आप लोग अपना काम चला सकते हो। तो वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने दोनों ही अपनी भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर, जो आपको विभाग ने मांगे हैं और जो आपने मेंशन किए हुए, अननेसेसरी कुछ भी लेकर नहीं जाना अपनी तरफ से। दोस्त यारों की बात ज्यादा नहीं सुननी, वो बेचारे भी इधर उधर से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए
नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात कही जा रही है, जो आपकी बीपीएससी द्वारा दोबारा आपका सेकंड फेज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कही जा रही है कि भाई 1.5 लाख के आसपास में नई शिक्षक भर्ती आपको दोबारा देखने को मिलेगी। ठीक है, 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, जो आपकी देखने को मिलेगी अक्टूबर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जो आपका पहले वाला चल रहा है, उसके बाद आपके दूसरी शिक्षक भर्ती यानी दूसरी बहाली आपको देखने को मिलेगी। और उसके अंदर ये वाली भी बात कही जा रही है कि जो आपके 6 to 8 वाले कैंडिडेट है, 6 to 8 वाले कैंडिडेट की ज्यादा वैकेंसी आएगी। हालांकि वैकेंसी 1st to 12 तक की सभी आएगी, बट इनकी वैकेंसी की ज्यादा देने की बात इसको यहां पर कही जा रही है विभाग के द्वारा, जिस पर सहमति बन गई है शिक्षा विभाग और आपके बीपीएससी के बीच में। ठीक है, तो अक्टूबर के बीच में इस वाली वैकेंसी की भी बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, और बाकी अपेयरिंग वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले भी कहा था कि अपेयरिंग की इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं बैठेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मुझे 2 इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर देनी थी, दोनों ही इंफॉर्मेशन आपके बीएड वाले कैंडिडेट से है और जिसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। चलिए कुछ और नेक्स्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू।